बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हर टिप्स। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत अहम पॉइंट है कि आपका हमल कब ठहरता है, आपका जो टेस्ट है वो कब पॉजिटिव आता है और हमल की जो अलामत होती हैं वो कौन से दिनों से शुरू हो जाती हैं। यानी कि आपकी जो मवालिद के 30 दिन होते हैं तो इनमें हमने नोट करना है कि कौन से दिनों पर आपकी जो हमल की अलामत होती हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, आपका टेस्ट कब पॉजिटिव आता है और आपका हमल कब ठहरता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस 3 चीजों को प्रॉपर्ली डिफाइन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। सबसे पहले कि आपका हमल कब ठहरता है। आपका हमल ठहरता है आपकी ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि जब आपकी इम्प्लांटेशन होती है। तो इम्प्लांटेशन कब होती है, आपने इन 4 हफ्तों को प्रॉपर्ली डिवाइड करना है। पहला जो आपका वीक होता है वो आपके ब्लीडिंग का वीक होता है, यानी कि आपकी पाकी का वीक होता है। जब आप पाकी हासिल कर लेते हो तो तब से आप प्रेगनेंसी को प्लान करना शुरू कर देते हो। 8वें से लेकर 15वां ये आपका सेकंड वीक होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे होते हो, आप अपने जो एग का इखराज हुआ होता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो आप क्या करो, इस सेकंड वीक के अंदर, एक वीक के अंदर कम से कम 3 दफा इन्वॉल्व हो अपने हस्बैंड के साथ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। जब आप 3 दफा इन्वॉल्व हो जाओगे तो ये आपका सेकंड वीक निकल गया। अब आपका थर्ड वीक शुरू हो जाता है। थर्ड वीक के पहले 1-2 दिन में आप दोबारा ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद जब लास्ट दिन आएंगे तब आपका हमल ठहर जाएगा, लेकिन जो प्रेगनेंसी की अलामत है वो कब से जाहिर होंगी। हमल कैसे ठहर जाता है, तब इन दिनों में आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। यानी कि जो अंदर की एंडोमेट्रियम लाइन होती है, प्रेगनेंसी जो होती है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी कि ओवुलेशन 15वें दिन होती है, तो 3 दिन जो ओवुलेशन होने के बाद होते हैं वो एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, यानी कि फिलिपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी का अमल होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है वो ट्यूब्स के अंदर होता है, फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो वहां से 3 दिन ट्रेवल करते हुए अंदर एंडोमेट्रियम लाइन के साथ चिपकता है यूट्रस के अंदर, और वहां पर 3 दिन रुकने के बाद आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है। तो तब आपने क्या चीज नोट करनी है कि तब आपको हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग होगी। तो इससे आपने महसूस कर लेना है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है। अब आपकी अलामत कब से जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जब आपकी माहवारी का 21वां दिन होता है तो तब से आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो कि मेरी प्रेगनेंसी की अलामत हैं जो जाहिर होना शुरू हो गई हैं, जिसमें ब्रेस्ट का टेंडरनेस होना, उसके अलावा आपको हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग होना जिसको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग बोलते हैं, या आपको मॉर्निंग सिकनेस होना, मतली वगैरह का आना। ये असल में क्यों हो रहा होता है, ये तब्दीलियां क्यों रूनमा हो रही होती हैं। एक तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा होता है जिसको प्रेगनेंसी वाला हार्मोन बोलते हैं, और इसके अलावा जो HCG हार्मोन का लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। HCG जो हार्मोन होता है इसको बोलते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन जो होता है ये बेसिक तौर पर आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रिप के अंदर डिटेक्ट होता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन की मदद से जो है आगे इसका लेवल बढ़ता जाता है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, ठहर गई, तो ये अलामत आपकी जाहिर होना शुरू हो जाती है 21वें से लेकर 29वें 30वें दिन के अंदर, आखिरी वीक के अंदर अंदर आपकी प्रेगनेंसी की अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती है। अब हमारा थर्ड जो लास्ट टॉपिक बचता है, लास्ट हमारा पॉइंट है, वो ये है कि टेस्ट पॉजिटिव कब आता है। तो जैसे जैसे इस HCG का वॉल्यूम बढ़ता रहता है, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो ये जो हार्मोन होता है ये आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, आपके पेशाब के थ्रू बहना शुरू कर देता है। तो इस वजह से जिस तरह से इसका लेवल बढ़ता जाता है तो ये आपकी प्रेगनेंसी के अंदर डिटेक्ट हो जाता है। तो आप ये कोशिश करो कि जो टेस्ट होता है कम से कम पीरियड्स के मिस होने के 1 वीक बाद करो, तब इसका लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपका जो टेस्ट पॉजिटिव आएगा वो तकरीबन आपका माहवारी के 37वें दिन, यानी कि 37 डेज के ऊपर आपकी प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे जो तीनों पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए। पहला ये था कि प्रेगनेंसी कब ठहरती है, दूसरा अलामत कब आती है, तीसरा टेस्ट का पॉजिटिव होना कब शुरू होता है।
तो ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप हमसे बात करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपसे प्रॉपर्ली बात भी करेंगे। नीचे आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपसे बात भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद टिप्स। वस्सलाम।